हाय फ्रेंड्स, मैं नईम सैफ़ी आज से आपके लिए स्टार्ट करता हूँ द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स एंड हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़ के अलग अलग एडिटोरियल्स जो कि आपको बैंक पीओ, एसएससी इन सब में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर वोकेबुलरी भी डिस्कस की जाएगी जो आपको काफ़ी इसमें वोकेबुलरी पावर बढ़ाने में आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल द हिंदू के अंदर 7 मई 2020 को अंदर पब्लिश हुआ था। इसका जो टाइटल है वो है ब्लेम गेम, यानी ब्लेम यानी किसी पे आरोप लगाना, ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स एंटी चाइना रिटोरिक ओवर कोविड-19, यानी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर जो एंटी चाइना यानी चाइना के खिलाफ एक तरह से वाक्य छेड़े हुए हैं कोविड-19 को लेकर। और उसकी जो थीम है वो आपको नीचे दिख रही है डेट के, द वर्ल्ड नीड्स मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी इन डीलिंग विद द पेंडेमिक, यानी दुनिया को ज़्यादा ज़रूरत है सहयोग की और दुश्मनी की कम ज़रूरत है, यानी कम इन डीलिंग विद द पेंडेमिक को डील करने में, यानी जो महामारी चल रही है इस वक्त उसको डील करने में दुनिया को कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है और एनिमोसिटी यानी दुश्मनी उसको बहुत ही कम ज़रूरत है उसकी। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। आपको एक एक लाइन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूँगा मैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए और आपकी जो भी दिक्कतें हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में वो सारी दूर हो जाए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रीसेंट अटैक्स ऑन चाइना, यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के रीसेंट अटैक्स हैं जो चाइना के ऊपर, किस बारे में, ओवर द कोरोना वायरस आउटब्रेक, यानी कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक यानी जो सडन एक तरह से कोई भी डिसीज़ का मतलब जब प्रकोप होता है तो उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। रिस्क फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ already strained ties between the two countries at a time when the global economy is in a precarious situation. Deteriorate यानी डिटीरियोरेट होता है हमारा बद से बदतर हो जाना किसी भी चीज़ का, और डिटीरियोरेशन यानी बदतर अवस्था, जो बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाती है तो समझ लीजिए डिटीरियोरेशन चालू हो चुका है। अब इसके अंदर मतलब कह रहे हैं कि रिस्क फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ ऑलरेडी स्ट्रेन टाइज, यानी जो रिस्क से आगे बदतर अवस्था के वो ऑलरेडी पहले से तनावपूर्ण थे जो उनके टाइज थे दोनों कंट्रियों के बीच में। व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, जब ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही एक तरह से ख़तरनाक सिचुएशन में है। प्रिकेरियस यानी ख़तरनाक, डेंजरस, हार्मफुल, यानी कुल मिलाकर इस लाइन का जो मतलब होता है वो होता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट अटैक चाइना के ऊपर जो कोरोना वायरस आउटब्रेक को लेकर हैं वो और आगे जाके और डिटीरियोरेट हो रहे हैं। ऑलरेडी स्ट्रेन जो पहले से तनावपूर्ण है और उनके टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, जो दोनों ही कंट्री के बीच में जो टाइज थे वो पहले से ही स्ट्रेन यानी तनावपूर्ण थे एट ए टाइम, उस वक्त। व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, जब ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में पहले से ही है। मिस्टर ट्रम्प अंडर फायर एट होम ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, मिस्टर ट्रम्प पहले से ही अंडर फायर है, यानी अपने होम में ही वो एक तरह से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कि वो पेंडेमिक को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे। सीक्स टू होल्ड चाइना अकाउंटेबल फॉर द इन्फेक्शन स्प्रेड, और इसलिए वो चाइना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उत्तरदायी ठहरा रहे हैं इन्फेक्शन जो फैला हुआ है। अकाउंटेबल होता है उत्तरदायी होना, यानी जिम्मेदार ठहराना किसी को। He has attempted to tie the virus to a virology lab in Wuhan, यानी उन्होंने कोशिश की है इस वायरस को टाई करने की, यानी अटैच करने की, किससे, वुहान की लैब से, जो वायरोलॉजी है मतलब वुहान के जहाँ पे वायरस का मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उससे उन्होंने इसे अटैच करने की कोशिश की है। द एपी सेंटर ऑफ द आउटब्रेक, यानी वुहान के बारे में कहा जा रहा है जो आउटब्रेक का एपी सेंटर रहा है। एंडोर्सिंग एंड अनप्रूवन थ्योरी, एंडोर्सिंग कहलाता है किसी भी चीज़ का समर्थन करना या हिमायत करना, और किसी भी प्रोडक्ट का मतलब एक तरह से प्रचार करना, उसकी हिमायत करना, उसके बारे में कहना, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स जो अलग अलग प्रोडक्ट की एंडोर्सिंग करते हैं, तो उसी को लेकर कहा गया है कि एंडोर्सिंग एन अनप्रूवन थ्योरी, ऐसी थ्योरी जो सिद्ध नहीं हुई है उसकी हिमायत कर रहे हैं। वाइल हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल एक्यूज बीजिंग ऑफ विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस,
वाइल यानी जबकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल जो भी हैं वो एक्यूज़ करते हैं यानी आरोपी ठहरा रहे हैं बीजिंग को ऑफ विदहोल्डिंग। विदहोल्ड कहलाता है कोई भी चीज़ को रोक के रखना। इन्फॉर्मेशन यानी उन्होंने वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन रोक के रखी थी, दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया था। ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द प्रेसिडेंट वेंट सो फार एज टू सीक कंपेंसेशन। कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति यानी हर्जाना, यानी प्रेसिडेंट थे वो एक तरह से काफ़ी आगे चले गए, मतलब कहने का मतलब है काफ़ी वो आरोप लगाने लगे चाइना के ऊपर कि उन्हें कंपेंसेशन, उन्हें इस बात की क्षतिपूर्ति हो जाए क्योंकि वो एक तरह से फेल हो चुके हैं अपने पेंडेमिक को एक तरह से ट्रीट करने में। थ्रेटनिंग टू इम्पोज मोर टैरिफ्स ऑन चाइना, और वो धमका रहे हैं कि चाइना के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ यानी शुल्क दर इम्पोज कर देंगे। इम्पोज यानी लाद देंगे, कोई भी चीज़ किसी पर ज़बरदस्ती लाद देना इम्पोज कहलाता है। दिस इज़ अ यू टर्न गिवन हिज इनिशियल अप्रिसिएशन ऑफ हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट शिंग जिनपिंग्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। एक तरह का यू टर्न है जो पहले दिया गया था अप्रिसिएशन उसको लेकर ऑफ दिस चाइनीज़ काउंटर पार्ट कि चिंग जिनपिंग ने पहले इस क्राइसिस को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था, उसकी तारीफ़ की थी पहले ट्रंप ने, अप्रिसिएशन किया था उसे। स्टेपिंग अप द अटैक्स ऑन चाइना माइट हेल्प मिस्टर ट्रंप। एक तरह से लगातार जो स्टेपिंग अप यानी कोई भी चीज़ का एक तरह से कहते हैं बार एक के बाद एक करना लगातार बार बार, तो स्टेपिंग अप द अटैक्स ऑन चाइना माइट हेल्प मिस्टर ट्रंप, ये बार बार चाइना के ऊपर अटैक करना शायद ट्रंप की हेल्प कर दे। हुज अप्रूवल रेटिंग्स आर फॉलिंग, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है क्योंकि इस वक्त अमेरिका में 70,000 के ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी हैं। इसलिए टू मोबिलाइज हिज बेस, मोबिलाइज कहते हैं कोई भी अपने संग्रह या ताकत को एक तरह से इकट्ठा करना, और वो इसी बहाने अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। द रिपब्लिकन पार्टी हैज़ ऑलरेडी इश्यूड अ मेमो आस्किंग कैंडिडेट्स टू अटैक चाइना, और रिपब्लिकन पार्टी ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है एक तरह से मेमोरेंडम, उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मेमो दी हुई है, आस्किंग कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट को ये कहते हुए कि चाइना पे अटैक करिए। मिस्टर ट्रंप इकोड यानी प्रतिध्वनि एक तरह से होती है दोबारा से आवाज़ करना, इको कहलाता है। तो मिस्टर ट्रंप इकोड द पार्टी सेंटिमेंट व्हेन ही सेड लास्ट वीक दैट चाइना विल डू एनीथिंग, और मिस्टर ट्रंप ने एक तरह से अपने पार्टी सेंटिमेंट की प्रतिध्वनि की, यानी उसी बात को दोहराया व्हेन ही सेड लास्ट वीक, जब उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि चाइना कुछ भी करेगा, विल डू एनीथिंग टू डिफीट हिम इन द नवंबर इलेक्शन, चाइना उन्हें हराने के लिए कुछ भी करेगा जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। इस सपोर्टर्स आर पोर्ट्रेइंग जॉय बिडेन, और उनके सपोर्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं जॉय बिडेन को द प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी, प्रिजम्पटिव यानी संभावित, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके अगेंस्ट में ट्रंप के उनके नॉमिनी हैं जॉय बिडेन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल एलिट दैट इज़ सॉफ्ट ऑन चाइना, और वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओल्ड पॉलिटिकल एलिट, जो एलिट कहलाते हैं अभिजात वर्ग, सत्ता के लिए जो वर्ग होता है अपनी श्रेष्ठ वर्ग होता है उसे उसके अंदर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे वो जो हैं जॉय बिडेन, और वो चाइना को लेकर काफ़ी सॉफ्ट हैं। विद 6 months लेफ्ट फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और 6 महीने बाकी रह गए हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको लेकर 6 महीने बाकी रह गए। मिस्टर ट्रंप एंड हिज पार्टी हैव इफेक्टिवली टर्न चाइना इनटू ए कैंपेन इशू, मिस्टर ट्रंप और उनकी पार्टी इफेक्टिवली प्रभावी रूप से चाइना को अपना कैंपेन इशू बना चुकी है। तो ये इसका पहला पार्ट है। अब इस एडिटोरियल के हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर ये कहता है द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट शेप दिस रिन्यूड एंटी चाइना रिटोरिक विल लीव यूएस चाइना रिलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या शेप लेगा इनकी जो नई नई एंटी चाइना रिटोरिक, जो रिटोरिक कहते हैं जो वाद विवाद चल रहा है एंटी चाइना का नया जो अभी हुआ है, वो कहाँ पर लेके जाएगा, इंडो यूएस चाइना रिलेशन को कहाँ लेके जाएगा, कहाँ पर छोड़ेगा ले जाके। जो टाइज हैं हैव बीन अनईजी सिंस मिस्टर ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट, और टाइज जो हैं दोनों के संबंध हैं वो वैसे ही असहज रहे हैं, अनईजी रहे हैं जब से मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। द ट्रेड वॉर बाय मिस्टर ट्रंप एंड द पुश टू वीकन चाइनीज जायंट हुआई ग्लोबल बिड टू रोल आउट 5G टेक्नोलॉजी हैड इम्पैक्टेड द 4 decades लॉन्ग पार्टनरशिप। ये ट्रेड वॉर ट्रंप के द्वारा जो हुआ था वो
तब हुआ था जब उन्होंने पुश किया था करने के लिए किसे, चाइनीज़ की एक जाइंट कंपनी है हुवाई, उसकी ग्लोबल विट थी, वो चाहती थी कि मतलब पूरी दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत करना चाहती थी। रोल आउट होता है कोई भी नया प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोल आउट। और इस टेक्नोलॉजी जो रोल आउट करना चाहती थी, और इस वजह से मतलब क्या हुआ कि उनके जो 4 दशक पुराने पार्टनरशिप थी, लॉन्ग पार्टनरशिप, वो अफेक्टेड हो गई। हाउएवर, तो भी बोथ साइड एग्री टू एन इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट इन जनवरी that cut some US tariffs on Chinese goods in return for China's pledges to buy more American products। तो भी दोनों साइड एग्री हुई थी, यानी राज़ी हुई थी अपने इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जनवरी में। दैट कट सम US टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ गुड, कि चाइनीज़ गुड्स पे कुछ US टैरिफ्स कट कर दिए जाएंगे, और उसके बदले में, इन रिटर्न फॉर, उसके बदले में चाइनाज प्लेजेस, चाइना का वादा था कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा। अ फाइनल ट्रेड डील इज़ येट टू बी रीच्ड। फाइनल ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है, होने जा रही है, और शायद नहीं हो। ये कह रहा है फाइनल ट्रेड डील इज़ येट टू बी रीच, यानी वो अब तक नहीं होगी। फाइनल ट्रेड डील जब तक नहीं होगी। इफ़ मिस्टर ट्रम्प डिसाइड टू पनिश चाइना ओवर द कोविड-19 आउटब्रेक, अगर मिस्टर ट्रम्प डिसाइड करते हैं चाइना को पनिश करने की ओवर द कोविड-19 आउटब्रेक, जो कोविड-19 की मतलब जो पेंडेमिक फैली हुई है, इट वुड इन ऑल लाइकलीहुड लीड टू the unraveling of the trade talks during an unfortunate time for the global economy। It would, और ये एक तरह से पूरी संभावना है। इन ऑल लाइकलीहुड यानी संभावना, और अगर सिंपल हम लाइकली बोलें तो वो एडजेक्टिव होगी, और उसका मतलब होता है संभावित, जो चीज़ बिल्कुल होके रहती है। द थिंग्स दैट विल श्योरली हैपन, जिसे हम बोलते हैं लाइकलीहुड, संभावना। लीड टू अनडेवलिंग ऑफ द ट्रेड, अनडेवलिंग यानी उजागर करना, कंसील, वो रिवील करना, ऑफ द ट्रेड टॉक्स, और पूरी इस बात की संभावना है कि इनका ट्रेड टॉक्स एक तरह से जो अनडेवलिंग हुई है, रिवील हुआ है ड्यूरिंग एन अनफॉर्चुनेट टाइम, एक तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्त पर, जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, यानी तब इनकी मतलब दोनों की लड़ाई सामने आई है। ऑल्सो चाइना विच हैज़ ब्रॉट द वायरस सिचुएशन एट होम अंडर कंट्रोल, चाइना के अंदर भी वायरस सिचुएशन पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल हो चुकी है। हैज़ सेंट इकोनॉमिक एंड मेडिकल असिस्टेंस टू द हार्डेस्ट हिट कंट्री, और वो इकोनॉमिक यानी वित्तीय और मेडिकल जो मदद है, असिस्टेंट है, वो हार्डेस्ट हिट कंट्रीज़ को भेज चुका है, यानी जो ज़्यादा कोविड-19 से अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनको वो चाइना मदद भी कर रहा है। इवन द US इज़ इम्पोर्टिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE, तो यहाँ तक कि US है वो भी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, क्या, PPE किट्स। व्हेन मिस्टर ट्रम्प हॉल्टेड यानी बाधा डालना, जब मिस्टर ट्रम्प ने हॉल्ट किया, बाधा डाला, किसमें, फंडिंग फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट मंथ, जो फंडिंग थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट मंथ में ट्रम्प ने मना कर दिया था कि हम इसका फंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि WHO ने चाइना का मतलब काफ़ी फेवर लिया था। चाइना स्टेप्ड इन, तो चाइना ने क्या करा, हस्तक्षेप किया, यानी इंटरफेयर किया। स्टेप्ड इन होता है हस्तक्षेप करना, स्टेप इन। तो चाइना स्टेप्ड इन विद एन एडिशनल $30 मिलियन ग्रांट फॉर द एजेंसी, तो चाइना ने हस्तक्षेप किया किसके साथ, एक एडिशनल, एक तरह से अतिरिक्त $30 मिलियन की मदद का एजेंसी के लिए। मिस्टर ट्रम्प शुड लुक बियॉन्ड हिज नैरो ब्लेम गेम, और यहाँ पर हमें इस एडिटोरियल का ऑथर सजेस्ट कर रहा है मिस्टर ट्रम्प को कि मिस्टर ट्रम्प को आखिर क्या करना चाहिए। मिस्टर ट्रम्प शुड लुक बियॉन्ड हिज नैरो ब्लेम गेम एंड सी द लार्जर पिक्चर। मिस्टर ट्रम्प को एक तरह से अपना जो संकीर्ण, नैरो होता है संकीर्ण, ब्लेम गेम से परे देखना चाहिए, संकीर्ण ब्लेम गेम जो लगा रहे हैं वो उससे परे देखना चाहिए। एंड सी द लार्जर पिक्चर, और एक लार्जर पिक्चर, एक साफ तस्वीर देखनी चाहिए। इफ़ द गोल्स आर टू डिफीट द वायरस, अगर उनका वाकई में गोल है वायरस को डिफीट करने का, जान बचाने का, एंड इकोनॉमीज एंड सोसाइटी को दोबारा से स्थापित करने का, रीबिल्ड करने का, दोज कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, ये केवल अचीव की जा सकती हैं एक तरह से पूरी दुनिया के सहयोग से, नॉट थ्रू, नहीं अचीव की जा सकती, किससे, अनसब्सटेंशिएटेड एक्यूजेशंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड थ्रेड्स। अनसब्सटेंशिएटेड यानी नॉट प्रूवन बाय एविडेंस, जो चीज़ मतलब हमारी प्रमाण रहित होती है
उसे हम बोलते हैं अनसब्सटेंशिएटेड। अगर प्रमाण सहित हो तो हम उसे बोलेंगे सब्सटेंशिएटेड और प्रमाण रहित। यानी ट्रम्प की मतलब सारी थ्योरीज कैसी है, बिना किसी प्रमाण के। अनसब्सटेंशिएटेड एक्यूजेशंस, आरोप लगा रहे हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहे हैं, एंड थ्रेट्स, और धमका रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा पूरा एडिटोरियल है जो मैंने आपको इस वक्त बता दिया। अब इसके जो मेन वर्ड्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर मेन वर्ड हमारा जो है वो है स्ट्रेंड। स्ट्रेंड हमारा एडजेक्टिव है, यानी तनावपूर्ण। कोई भी चीज़ तनावपूर्ण है तो हम उसे स्ट्रेंड बोल सकते हैं, यानी शोइंग साइंस ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस। प्रिकेरियस जो मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी आपको सारे वर्ड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने अलग से अरेंज कर दिए हैं ताकि आप लोग इन्हें आराम से लर्न कर लीजिए और आपके वोकैब इसके अंदर आती है एडिटोरियल के साथ साथ। और इसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स जो भी होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस यानी डेंजरस, रिस्की एंड और अनरिलायबल। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी एडजेक्टिव होती है, यानी उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना। रोल आउट, रोल आउट यानी टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस फर्स्ट टाइम अवेलेबल कराना वो रोल आउट कहलाता है। प्लेजेस यानी वादा, अ सोलम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। आउटब्रेक, अ सडन अपीयरेंस ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ का सडन अपीयरेंस होना, और एक तरह से देखा जाए मतलब जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, एक तरह से अचानक किसी चीज़ का प्रकोप हो जाए तो उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। लाइकलीहुड यानी कोई भी चीज़ संभावना, द चांस दैट समथिंग विल हैपन, कोई भी ऐसा जो चीज़ ज़रूर होती है तो हम उसे लाइकलीहुड बोलते हैं। अनडेवलिंग, कोई भी चीज़ उजागर स्पष्ट करना, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेप्ड इन, स्टेप्ड इन यानी फेजल वर्ब है, हस्तक्षेप करना, गेट इन्वॉल्व्ड। एंड अनसब्सटेंशिएटेड, नॉट सपोर्टेड और प्रूवन बाय एविडेंस, प्रमाण रहित, यानी कोई भी चीज़ जिसका कोई प्रमाण नहीं होता वो हम बोलते हैं उसे अनसब्सटेंशिएटेड। तो ये भी हमारी एडजेक्टिव है। इनके अलावा और भी वर्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं, जैसे विदहोल्ड, रोके रखना, देने से इनकार करना। एपिसेंटर, केंद्र। एंडोर्सिंग, समर्थन करना, किसी कंपनी के उत्पाद की हिमायत करना। कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, हर जाना। स्टेप अप, किसी चीज़ का मूल्य, गति, उत्पादन बढ़ाना। मोबिलाइज, शक्ति, सामग्री आदि को कार्य या प्रयोग के लिए इकट्ठा करना। मेमो यानी मेमोरेंडम ही होता है सिंपल ये तो। प्रिजम्पटिव यानी संभावित, परिकल्पना पर आधारित जो होता है उसे हम प्रिजम्पटिव बोलते हैं। और खाली संभावना, इसे हम बोलेंगे प्रिजम्पशन। प्रिजम्पटिव एडजेक्टिव होता है और प्रिजम्पशन नाउन होगा। एलिट, अभिजात वर्ग, सत्ता संपत्ति के कारण शेष समझे जाने वाला वर्ग एलिट कहलाता है। रिटोरिक, वाक्पटुता यानी वाद विवाद। टैरिफ, शुल्क, दर, टैरिफ कहलाती है जो हम अक्सर मोबाइल में देखते हैं, टैरिफ। और हॉल्ट, हॉल्ट हमारी वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। अस्थायी रुकावट या प्रगति में बाधा, या प्रगति में बाधा डालना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मतलब काफ़ी नॉलेज हुई होगी, और आप इसके ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम विजन 360 को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।